दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, मूंछों पर ताव देकर राकेश टिकैत ने योगी सरकार को ललकारा, कहा चुनाव में किसान करा देंगे ताकत का एहसास। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसान इस सरकार को अपनी ताकत का एहसास करा देंगे। सरकार कोई गलतफहमी में न रहे, कृषि कानूनों की वापसी से कम किसी भी समझौते पर आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। महापंचायत के मंच से राकेश टिकैत ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए ठेठ देसी अंदाज में सरकार को जमकर घेरा भी और ललकारा भी। जोई के मैदान में आयोजित इस महापंचायत में राकेश टिकैत ने राम राम से शुरुआत कर मैदान में मौजूद लोगों से सीधा संवाद किया। इसके साथ ही बिना देरी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि आंदोलन शुरू किया तो इनके नेता बोले कि मुट्ठी भर किसान हैं, लेकिन अब देश की महापंचायतों में जुट रही किसानों की भीड़ से इनके होश उड़े हुए हैं, खुफिया जानकारी भी जुटा रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि आरोप है कि माहौल बिगाड़ने के मकसद से खुरापात भी कराई जा रही है, लेकिन इससे होने वाला कुछ नहीं। किसान तो कफन बांधकर घर से निकला है। राकेश टिकैत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसान इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। देश किसी भी हाल में बिकने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि बागपत में राकेश टिकैत ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि बॉर्डर खाली नहीं हो रहे और ना ही हम कहीं जा रहे। यदि सरकार बॉर्डर खाली करवा दे तो किसान फसल लेकर दिल्ली जाएंगे, लेकिन सरकार किसानों को दिल्ली नहीं जाने दे रही। सरकार कह रही है कि किसानों ने रास्ते रोक रखे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई रास्तों को लेकर नहीं बल्कि एमएसपी पर कानून बनाने की है। कृषि के तीनों कानून वापस लेने तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने योगी सरकार को उखाड़ फेंकने की कड़ी चेतावनी दे दी है। और ये बड़ी खबर, योगी सरकार के बाद मोदी सरकार को राकेश टिकैत ने दी कड़ी चेतावनी। कहा पुलिस थानों और डीएम ऑफिसों में टेंट लगाएंगे किसान। ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग हटाए जाने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से ये मंशा जाहिर कर दी है कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि अब वे पुलिस थानों और जिला मजिस्ट्रेटों के कार्यालयों में अपने तंबू लगाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि प्रशासन जेसीबी की मदद से यहां टेंट हटाने की कोशिश कर रहा है। अगर वे ऐसा करेंगे तो किसान अपने टेंट पुलिस थानों और डीएम ऑफिसों में लगा लेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई 3 काले कानूनों के खिलाफ और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर है। जिन किसानों की फसल कहीं नहीं बिक रही वो दिल्ली में अपनी फसल बेचेंगे। आपको बता दें कि इस बीच किसान एकता मंच ने कहा कि टीकरी बॉर्डर पर आधी रात को पुलिस द्वारा रास्ते खुलवाने संबंधित बिना बातचीत के कार्रवाई करने का प्रयास किया गया, पर किसान एकजुट होकर वहां पर तुरंत पहुंच गए। अभी हालात सामान्य हैं। किसानों ने रात में ही अपने मंच की दिनचर्या शुरू कर दी है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आपको बता दें कि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने तंबुओं को अब पुलिस थानों में लगाएंगे और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अब दिल्ली में जाकर अपनी फसल बेचेंगे। साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता और एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं दी जाती तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, शिवपाल यादव ने दिए घर वापसी के संकेत। कहा सपा में 25% हक मिले तो हम घर लौटने को तैयार। यह आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो गई हैं और हर दल अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाने में लगा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपना दल बनाने वाले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव ने एक बार फिर से घर वापसी के संकेत दे दिए हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जनता के सभी मुद्दों पर विफल है। उन्होंने कहा कि सपा को बढ़ाने में 75% योगदान नेताजी के हैं तो 25% मेरा भी है। अखिलेश यादव अब बड़े आदमी हैं, वो मेरा 25% हक वापस करें तो हम समाजवादी पार्टी में वापसी को तैयार हैं। शिवपाल यादव गाजियाबाद में पत्रकार वार्ता में कह रहे थे। यादव सामाजिक परिवर्तन यात्रा को लेकर शनिवार देर शाम गाजियाबाद भी आए थे। उन्होंने किसानों, डीजल, पेट्रोल और गैस तथा बिजली की लगातार महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार पर काफी तंज कसे।
थे। उन्होंने कहा कि किसानों की बात सुनने के बजाय लाठीचार्ज और वाहनों से कुचला जा रहा है। चुनाव के संबंध में कहा कि स्थानीय दलों के साथ एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन करेंगे। पत्रकार वार्ता के बाद शिवपाल यादव समर्थकों के साथ रथ यात्रा लेकर नोएडा के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे। और बड़ी खबर, टीकरी बॉर्डर से शुरू होगी दोपहिया वाहनों की आवाजाही, किसानों ने दी सहमति। ये आपको बता दें कि दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर महीनों से किसान जमे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान दिल्ली में प्रवेश न करें, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने सीमेंटेड बैरिकेड बनवा दिए थे, तो साथ ही कीलें भी लगवा दी थी। महीनों से इस मार्ग पर आवाजाही ठप थी। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों के बाद दिल्ली पुलिस ने सीमेंटेड बैरिकेड और सड़क पर गड़वाई गई कीलें हटवाकर रास्ता साफ कराकर आवागमन चालू करा दिया था। इसके बाद किसानों ने अपने मंच के सामने बैरिकेडिंग कर दी। इस रास्ते से आवागमन शुरू कराने को लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में बातचीत हुई। इस बातचीत में किसानों ने इस मार्ग पर केवल दोपहिया वाहनों और पैदल यात्रियों का आवागमन शुरू कराने पर सहमति जताई है। साथ ही किसानों ने यह भी निर्णय किया है कि सुबह 7 से रात 8 बजे तक ही ट्रैफिक मूवमेंट की इजाजत दी जाएगी। यह निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से यह बैठक दिल्ली पुलिस की ओर से टीकरी बॉर्डर पर लगाए गए स्थानीय बैरिकेड तोड़े जाने के बाद बुलाई गई थी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने बैठक में टीकरी मार्ग पर ट्रैफिक शुरू करने को लेकर मंथन किया और तमाम पहलुओं पर चर्चा के बाद दोपहिया वाहनों और पैदल यात्रियों का आवागमन शुरू कराने की सहमति दे दी है। और बड़ी खबर, सरदार पटेल की जयंती पर बोले पीएम मोदी, सरदार पटेल से प्रेरित भारत आज हर चुनौती से निपटने में सक्षम। यह आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा से भारत आज सभी बाहर की और अंदर की चुनौतियों से निपटने में पूरे तरीके से सक्षम हो रहा है। उन्होंने सरदार पटेल की जयंती पर एक वीडियो संदेश में कहा कि सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त और समावेशी हो, संवेदनशील और सतर्क भी हो, विनम्र भी हो और विकसित भी हो। उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा था। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरे तरीके से सक्षम हो रहा है। और ये बड़ी खबर, बीजेपी के लिए आसान नहीं है मिशन 2022 की राह, यूपी में बढ़ रही छोटे दलों की अहमियत, करेंगे कोई बड़ा खेल। यहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर सत्तारूढ़ भाजपा भले ही बेहद मजबूत दिख रही हो, लेकिन राजनीतिक चुनौतियां कम नहीं है। खासकर कोरोना, किसान आंदोलन और महंगाई के मुद्दों को लेकर कोई भी दल पूरे तरीके से आश्वस्त नहीं दिख रहे। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी इसी तरीके की चिंता है। सभी बड़े दलों को चुनावी बैतरणी पार करने के लिए छोटे दलों को साधना पड़ रहा है। छोटे दल भले ही जिलों तक सीमित हों, लेकिन उनका ये छोटा आधार बड़े दलों के लिए बड़ा संबल बन सकता है। उत्तर प्रदेश में बीते चुनाव के दौरान 300 से ज्यादा सीटों का भारी भरकम बहुमत लेकर आई सत्तारूढ़ भाजपा भी अपने सहयोगी दलों के साथ लेकर चुनाव लड़ रही है। अपना दल और निषाद पार्टी के साथ उसने समझौता किया हुआ है। वो छोटे मोटे नए सहयोगियों को भी साथ जोड़ने के लिए तैयार है। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारत समाज की पार्टी के साथ भाजपा की दूरी भले ही बढ़ गई हो, लेकिन कुछ समय पहले भाजपा भी उसके साथ चर्चा कर रही थी। राजभर अभी भी सपा के साथ हैं, लेकिन चुनाव तक कौन कहां होगा कहा नहीं जा सकता। और ये बड़ी खबर, आरएसएस की बड़ी मांग, कहा धर्मांतरण के खिलाफ बने कानून और धर्म बदलने वाला खुद करे इसकी घोषणा। यह आपको बता दें कि आरएसएस ने कहा कि धर्म परिवर्तन बंद होना चाहिए और धर्म बदलने वालों को खुद इसकी घोषणा करनी चाहिए। संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि अगर कोई सरकार धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित होता है तो वे उसका स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक के धारावाड़ में 3 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल यानी एवीकेएम की बैठक के समापन के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि धर्मांतरण को रोका जाना चाहिए और जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है उन्हें तुरंत अपनी घोषणा करनी चाहिए कि उन्होंने अपना धर्मांतरण किया है। और बड़ी खबर, कानपुर में गरजे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, कहा यूपी में गुंडे अब कहते हैं कि योगी बाबा माफ करो। ये आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी में अब गुंडे माफिया कहने लगे हैं कि योगी बाबा हमें माफ करो। आज गुंडागर्दी माफियागिरी खत्म हो गई है। पहले की सरकारों में साइकिल सवार भी बंदूक लेकर चलते थे, उनमें असुरक्षा की भावना थी, वे खुद की सुरक्षा पर ही भरोसा करते थे। प्रदेश सरकार के सुशासन का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। देश ही नहीं दुनिया की नामचीन कंपनियां यहां निवेश कर रही हैं और कई निवेश के लिए उत्सुक हैं।
कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के 14 जिलों की चुनाव तैयारी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा अनुशासित पार्टी है। पार्टी कार्यकर्ता अनुशासन में रहकर अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। आने वाले चुनाव में भी कार्यकर्ता तय टारगेट को पूरा करेंगे और यूपी में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अगली बड़ी खबर, पेगासस मामले में 56 दिन के बाद होने वाले संभावित खुलासे से बन सकता है चुनाव में बड़ा मुद्दा। यह आपको बता दें कि केंद्र की सत्ता का सेमीफाइनल कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव अब करीब आ चुका है। भाजपा सहित सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस स्पाईवेयर मामले की जांच के लिए एक समिति गठित कर दी है। इस समिति को 8 सप्ताह यानी 58 दिनों में अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है। उस वक्त चुनावी तैयारियां चरम पर होंगी। रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतिम फैसला सुनाएगा। जांच समिति की रिपोर्ट केंद्र सरकार के खिलाफ आने पर पेगासस मामला योगी आदित्यनाथ और भाजपा को राजनीतिक चोट पहुंचा सकता है और अगर रिपोर्ट में केंद्र सरकार को क्लीन चिट मिलती है तो विपक्ष के आरोपों की हवा निकल जाएगी। और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, कहा प्रतिबंधित पटाखे बिके तो अधिकारी व्यक्तिगत रूप से माने जाएंगे जिम्मेदार। आपको बता दें कि पटाखों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि सभी पटाखों पर बैन नहीं है, सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह पर रोक लगाई गई है। बेरियम से बने पटाखों और लड़ियों पर रोक रहेगी। उल्लंघन की स्थिति में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, जिले के एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी जैसे अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह माना जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें इस आदेश का व्यापक प्रचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी पदाधिकारी को हमारे निर्देशों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई भी उल्लंघन करता है तो उसको जवाबदेह और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।